हेलो फ्रेंड, पिछले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था। इस वीडियो में हम विशिष्ट कोण की चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत 0, 30, 45, 60, 90 अंश के कोण को विशिष्ट कोण माना गया। इनको विशिष्ट कोण क्यों माना गया है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इस समय हम ये देखते हैं कि इनका मान कितनी इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं और बिना याद किए हम सभी त्रिकोणमिति जितने भी विशिष्ट कोण हैं और सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें विशिष्ट कोण लिखे गए हैं 0, 30, 45, 60, 90। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कॉस टेन बस मैंने लिखा है, बाकी कॉट सेक कोसेक मैंने नहीं लिखा है। मैं आपको पहले ही बोला था, आगे चलकर जो भी चीज़ें हम डिराइव करेंगे, जब भी किसी चीज़ का मान निकालेंगे तो हम केवल साइन कॉस टेन का मान निकालेंगे। कॉट सेक कोसेक का मान हम इनवर्स रिलेशन से, मतलब जब मुझे कोसेक का मान निकालना है तो मैं साइन का उल्टा कर दूंगा, जब मुझे सेक का मान निकालना है तो मैं कॉस का उल्टा कर दूंगा। बात क्लियर है? यहाँ पे मैंने कॉट सेक कोसेक इसलिए नहीं लिखा ताकि टेबल बहुत बड़ी ना लगे, चीज़ें आसान लगे आपको। बात क्लियर है? ठीक है, देखिएगा तो साइन का जो मान होता है वो 0 से शुरू होता है और 1 पर खत्म हो जाता है। मतलब साइन 0 का मान 0 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, कोई भी चीज 0 शुरू हो रही है और 1 पर खत्म हो रही है। अब 0 इसका मतलब है जैसे जैसे साइन का मान कोण में बढ़ेगा साइन का मान बढ़ता जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 और साइन 60 का मान 3/2। तो केवल आपको साइन के 3 मान बस याद रखने हैं, 1/2, 1/2 और 3/2, और ये भी बढ़ते हुए मान है। तो देखो 0 से बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, आधा बढ़ा है, मतलब 1/2 और फिर 1/2, फिर 3/2 और फिर 1 पे पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के आपको 3 मान याद करने हैं, 1/2, 1/2, 3/2। बस आपको अगर ये 3 मान याद है तो बाकी सारा मैं अभी ड्राइव कर देना। बाकी आपको कोई मान नहीं याद करना पड़ेगा, कोई टेबल आपको नहीं तैयार करनी है, बस आप ध्यान से देखिए। अब कॉस का मान लिखना है। कॉस का मान कैसे लिखना है, उधर से 90 से आप लिखते आइए 1 3/2, 1/2, 1/2, 0। मैंने कुछ नहीं किया है, किसी ऊपर वाले साइन वाले टेबल को पलट दिया है बस। आप देख रहे होंगे 1 3/2, 1/2, 1/2, 0। मैंने उधर से ले आके एक तरीके से उल्टा कर दिया टेबल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन आपको बताता हूँ त्रिकोणमिति का, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, वो है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा मतलब tan 0 का मान आपको निकालना है तो साइन 0 बटे कॉस 0। ठीक है, tan 30 का मान निकालना है तो साइन 30 बटे कॉस 30। बात क्लियर है? तो अब उस तरीके से हम टेबल को कंप्लीट करेंगे। अभी आपको लग रहा होगा इससे बढ़िया तो याद कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप निकालना सीख जाएंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं पर अगर मैं भूल गया तो मैं तुरंत निकाल सकता हूँ। ठीक है, देखिए 0/1, 0/1 कितना होगा 0, 1/2 बटे 3/2, भिन्नों का भिन्न सॉल्व करना है, भिन्नों का भिन्न तो कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3, 1/2 और नीचे वाली भिन्न को पलट दिया, 2/3 हो गया, तो क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/2 बटे 1/2 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अंश बटे हर समान है, तो क्या हो जाएगा 1। इसको जब आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 करके दिखा देता हूँ, 3/2 और गुणे 2/1, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, और 1/0 ये कितना आएगा अनंत। तो देखिए कितनी आसानी से हमने टेबल को कंप्लीट किया, बस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन बस थोड़ा सा यूज किया है। ऊपर वाली भिन्न जैसे लिख दीजिए, नीचे वाली भिन्न को गुणा करके पलट दीजिए, फिर अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था ये।
तो देखिए कितने आसानी से हमने पूरा जो टेबल है वो कंप्लीट कर लिया साइन कॉस टेन का। अभी जब भी मुझे इन तीन के अलावा किसी त्रिकोणमिति अन्य किसी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना होगा तो मैं इनका यूज करूंगा, मैं उसको अलग से नहीं निकालने वाला हूँ। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहां मिटाता हूं इसको। जैसे अगर आपसे पूछा जा रहा है कोसेक 30 का मान निकालिए, कोसेक 30, तो कोसेक 30 क्या हो जाएगा 1/sin 30, 1/sin 30। तो 1/sin 30, sin 30 कितना है 1/2, मतलब 1/2। ऊपर वाली भिन्न 1/1 है, नीचे वाली भिन्न कितनी होगी 2/1, कितना हो जाएगी 2। तो कोसेक 30 का मान 2, या सीधे ऐसे निकालिए कि भैया 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, डायरेक्ट भिन्न को पलट दीजिए या आप कॉन्सेप्ट से यूज करके निकालिए, चाहे इस तरीके से। तो केवल आप साइन कॉस टेन पे फोकस करिए और इसमें याद कितना करना है, केवल 3 वैल्यू, साइन 30, कॉस 45, साइन 45 और साइन 60, बस। बाकी कॉस के लिए हमने उल्टा कर दिया और टेन के लिए हमने डिवाइड कर दिया। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आता है, या तो एक नंबर में डायरेक्ट किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछ लेगा कि tan 60 कितना होता है, ठीक है, या 2-3 वैल्यू एक साथ लिखे रहेंगे उसका मान पूछेगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन के टाइप को। आप खुद से एक बार अपने जब भी खाली टाइम आपको मिले तो आप टेबल बनाने की कोशिश किया करिए। आप एक बार टेबल बनाइए और फिर सारी वैल्यू को किताब से चेक करिए क्या सारी वैल्यू सही आई है कि नहीं। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी और जितनी जल्दी आप चीज़ों को सीख जाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे पढ़ने में आसानी होगी फिर आपको। अब देखिए क्वेश्चन या तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि tan 60 कितना होता है। तो tan 60 आपको अगर नहीं पता है तो आप लिख दीजिए sin 60 और बटे cos 60। ठीक है, sin 60 का मान कितना होता है, तो ऐसे दिमाग बनाइए 0, 1/2, 1/2 और फिर कड़ी 3/2, तो कड़ी में 3/2 और cos 60 का मान 1/2, तो कितना आ जाएगा कड़ी 3/2 और गुणे 2 कट जाएगा, कितना है कड़ी में। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जा सकते हैं sin 60 cos 60 का मान निकालिए, sin 60 और cos 60 का मान निकालिए। तो sin 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3/2 और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो कितना कड़ी में 3/4। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको बस सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर निकालने आता है तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा बहुत इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 90 से अधिक के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सीखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।